नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है माला से जप करना और सांसों का सिमरन। क्या ये दोनों गलत हैं? अगर ये गलत हैं तो कैसे जाप या सिमरन या ध्यान कैसे करना चाहिए? ये एक प्रश्न आया था कमेंट में, जिसका हमने इस वीडियो में उत्तर देने का पूरा प्रयास किया है, ताकि कई साधकों का ये प्रश्न होगा उन सभी को उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि कई साधक माला से जप करते हैं, कई साधक सांसों से जप करते हैं। क्या वो उस स्थिति को पा सकते हैं? तो जवाब नहीं है। जानते हैं कैसे क्या होगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। जब भी आप की उच्चतम स्थिति होती है, मीन्स वो ध्यान की उच्चतम स्थिति होती है। कई साधक ध्यान करते हैं तो कईयों ने कहा है ध्यान उनका हो नहीं रहा है, नाम जप उनका हो नहीं रहा है, तो क्या वो माला से कर सकते हैं? माला से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ दिनों के लिए। लेकिन आप कहो कि इसे परमानेंट माला से करें तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई MA पढ़ा, BA पढ़े बच्चे को आप कहोगे भी ये हिंदी का प्रश्न पढ़ो और वो ऐसे पढ़े, का को मात्रा की अ म ल ऐसे पढ़े, तो आपको कैसे लगेगा? ऐसे ही माला का जाप बेसिक जाप है, शुरुआती जाप है, नर्सरी। तो नर्सरी क्लास का जो जाप है, उस जाप को आप अगर करोगे तो कोई व्यक्ति आपको क्या कहेगा? जब आपको ध्यान करना नहीं आता तो शुरू में दो तरह से आपको जाप सिखाया जाता है। एक तरह से कोई तो आपने सिद्धि करनी है, कोई शक्ति प्राप्त करनी है, कोई चीज अपने सिद्ध करनी है, तब आप मंत्र जप करते हो। लेकिन एक नाम जप होता है, वो भी कई माला से करते हैं, जैसे राम 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 राम, या राधे 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 राधे, या कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस तरह से जब वो करते हैं किसी भी माला से, तो वो ध्यान की स्थिति में नहीं जा सकते। क्योंकि ध्यान की स्थिति में जाने का मतलब है आपके शरीर का ना हिलना और आपके मन का ना हिलना। जब दोनों शिथिल हो जाते हैं तब आप आत्म रूप के ओर अग्रसर होते हो, आगे बढ़ते हो। जैसे पानी में आप खड़े हो और आपके सामने उस पानी को हिलाते रहें तो आप चेहरा नहीं देख पाओगे। इसी तरह आप अगर हाथ को हिलाते रहोगे तो अपने स्वयं के आत्म दर्शन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको शरीर को पूरी तरह शांत करना होगा। मीन्स आप माला नहीं जप सकते। शुरुआत में अगर किसी को नहीं जाप करने आता तब वो शुरू में बेसिक, जैसे पहली नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, उस तरह आप माला लेके कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाए, माला को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभ्यास कराना था, वो हो गया। अब नाम जप आपने दूसरी स्टेज पे आते हैं व्यक्ति। माला जप आपको पता लग गया कब करना है और कब नहीं, छोड़ देना है अपने। जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाएं तो माला छोड़ दें, क्योंकि तन स्थिर रहेगा, फिर मन स्थिर रहेगा, तब ऊर्जा ऊपर जाएगी। अब है दूसरा, श्वासों का सिमरन। क्या ये सही है या गलत? ये भी गलत है। कई व्यक्ति श्वासों को ही सिमरन करते रहते हैं और श्वासों को ही देखते रहते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह जागरूक हो कि श्वासों को ही आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इसी को महसूस करते गए, और इसके बीच की जो अवस्था है जिसमें ना श्वास आ रहा था ना श्वास जा रहा था, उस जो एक बिंदु बीच में रुकावट पैदा होती है, सांस के आने और जाने में रुकता है, छोटा सा बिंदु, अगर उसमें प्रवेश नहीं कर पाए तो आपका श्वास का सिमरन भी व्यर्थ है। क्योंकि श्वास जब आप लेते हो तो वो नाभि तक जाती है, और जब वो आपके नाभि तक जाती है तो वो 10 वायुओं में बंट जाती है। धनंजय, किरकिरी, देवदत्त, इस तरह से 10 वायुएं हैं।
तो ये 10 बाजुओं, कोई आंखों की पलकों हिलाने में काम आता है, कोई हड्डे को चलाने में काम करता है, कोई पेट को आपके, इस तरह से सभी बाजुएं आपके पूरे शरीर को सक्रिय करती है। और जब ध्यान की अवस्था में जाना होता है, स्वयं से इस शरीर से परे होना होता है, तो श्वास आपका शरीर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ये माला श्वास की उल्टी चलनी चाहिए। जैसे आप श्वास लेते हो, नाभि तक आती है आपकी और फिर वापस लौट जाती है, ऐसे ही श्वास आपने ऊपर की तरफ लेना है, उल्टी माला चलानी है। श्वास आपकी जितनी नाभि तक थी, इतना ऊपर आपने श्वास लेनी है और फिर श्वास छोड़नी है और फिर ऊपर लेनी है। आपका जो नाम जप का सिस्टम है वो इस शरीर से परे होना चाहिए। इस शरीर में सीज करना होता है, श्वास भी ना जाए। अगर श्वास इस शरीर में उतर जा रही है तो मीन्स आप का जो शरीर है सक्रिय है, जागृत है, आप इस शरीर से बाहर नहीं निकल पाओगे और उस अवस्था को नहीं पा पाओगे। इसलिए आपको अपने ध्यान को अपने सिर से ऊपर रखना होगा, मीन्स उल्टा जाप करना होगा। उल्टा जाप, उल्टी माला इसे आप कह सकते हैं। तो इसी जब आप श्वास को ऊपर की तरफ आप रखोगे, शरीर सीज हो जाएगा, तब आप यही होता है कि आप शून्य में प्रवेश कर गए। अपने आप यहाँ पे सुखमना खुलती है और सुखमना से आप सुषुम्ना में पहुँच जाते हो, शून्य में पहुँच जाते हो और शून्य में आपको आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सिमरन करने का जो है तीसरा मेथड है। आपको पता लग गया माला से, फिर श्वासों से। कई व्यक्ति श्वासों के सिमरन करते करते उस सेंटर पॉइंट में पहुंच जाते हैं जहां विराम होता है और वो फिर उस अवस्था में, शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप बहुत जल्दी शीघ्र पहुंचना चाहते हो तो अपने ध्यान को ऊपर की तरफ रखिए, अपने सिर से ऊपर। जितनी आपकी नाभि है इतना ही दूरी आप ऊपर ध्यान रखें और महसूस करें कि आप श्वास ले रहे हैं ऊपर की तरफ और श्वास नाक से फिर छोड़ रहे हैं, फिर ऊपर श्वास जा रही है, फिर छोड़ रहे हैं। ऐसे उल्टा श्वास आपने लेना है। इस तरह से इस जाप से आपको वो शून्य में प्रवेश करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस तरह से नाम जप करने से बहुत तेजी से शरीर शून्यता आएगी और ध्यान में प्रवेश होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि और भी जो हम जानकारियाँ आपको देते हैं वो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।